पीएमश्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी नारोली डांग जिला करौली से हमारे बीच 60 विद्यार्थी आए हुए हैं। ये पीएमश्री का ट्यूनिंग प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हमारे पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में ये विद्यार्थी इस बात की जानकारी लेने आए हैं कि पीएमश्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर हमसे अलग हो रही हैं, अर्थात हमारे विद्यालय से अलग हो रही हैं। तो विद्यार्थियों, यह पुस्तकालय हमारे बीच हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्री कालराम जी मीना सर हैं और वहां से जो पधारे हैं उनमें प्राचार्य मुकेश चंद जी मीना जो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके बाद श्री मणिशंकर जी जो कि वहाँ पीएमश्री के इंचार्ज भी हैं, श्री जगदीश जी, मैम गुड़िया शर्मा, पृथ्वीराज जी मीना हमारे बीच है और त्रिवेंद्र सर भी हमारे बीच में है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे पास में ये लैपटॉप है जिनमें की डिजिटल लाइब्रेरी है और इस डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा हमारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके कालांशवार यहाँ पर आते हैं और उनके विषय से संबंधित इसमें जो मटेरियल डाउनलोड है उसको वो ओपन करके देखते हैं। यहाँ भी वो चला लेते हैं। यहाँ पर भी इंटरनेट फैसिलिटी है और उस इंटरनेट फैसिलिटी के द्वारा भी इसमें ओपन कर दिया जाता है और जो भी सब्जेक्ट या उनकी जो क्वेरीज हैं उनको जानकारी ले ली जाती है। लगभग 10,000 यहाँ पर किताबें हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ करीब 50 मैगजीन्स आती हैं। रोजाना हिंदी के पेपर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आती हैं, इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है और साथ ही साथ कैरियर का जो चार्ट आप देख रहे हैं कि आफ्टर 10th क्या बन सकते हैं, 12th क्या बन सकते हैं, 12th साइंस के बाद क्या बन सकते हैं, इसकी भी जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारी जो पुस्तकालय है इसके माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारी दी जाती है और हमारे बीच हमारे काउंसलर जिनको हिंदी में परामर्शदाता कहते हैं श्री अखलाक हुसैन यहाँ पर काउंसलर हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को काउंसलिंग करते हैं और महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि वे संक्षेप में विद्यार्थियों को तनाव या इसको किस प्रकार से कम करते हैं और विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की क्या महत्ता है उसके बारे में जानकारी देंगे। जी, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय जामनगर में। हमारे स्कूल में ये पूरे भारत में केवल 2 स्कूल है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जहाँ काउंसलर मेंटल हेल्थ पर जो है सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हमारे यहाँ से शुरुआत हुई। अभी हाल ही में CBSE का एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें हर स्कूल में काउंसलर के लिए रिक्वायरमेंट का आएगा, लेकिन सबसे पहले नवोदय ने ही लागू किया है इसको। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे इस पर हम फोकस करते हैं। बच्चा तनाव मुक्त होकर के वो स्टडी करे, उसके जो भी समस्याएं हैं वो किसी को कॉन्फिडेंशियल हो, आप कोई बात रखिए अपनी, उसको कॉन्फिडेंशियल रख करके आपको सही परामर्श, सही सुझाव दे सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती है, हमारी पारिवारिक समस्या हो सकती है या हमारे माहौल की समस्या हो सकती है या करियर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। हर तरह की समस्या जो है वो काउंसलर। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये जो काउंसलिंग है, परामर्श है, मेंटल हेल्थ लिखा हुआ है ना, और ये ऊपर लिखा हुआ लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, तो हम बच्चों की जो टीचर्स होते हैं वो हमें रिकमेंड भी करते हैं और कुछ बच्चों को हम भी स्कूल में, क्योंकि 24 आवर हम नहीं रहते हैं, आवासीय स्कूल है, तो बच्चों को पहचान करके हम उनको काउंसलिंग देने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पर काउंसलिंग का सीधा सा अर्थ है परामर्श देना। यदि परामर्श कई प्रकार का होता है, कोई बच्चा यदि मानसिक तनाव में है या मेंटल हेल्थ का जो अर्थ है वो है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य उसका डाउन हो गया तो वो पढ़ कैसे पाएगा। इसलिए समय समय पर जांचा जाता है, देखा जाता है। यहाँ पर रेजिडेंशियल है, आवासीय संस्था है, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी रहते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां रहते हैं।
ऐसी स्थिति में उनकी कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर पुरुष परामर्शदाता और महिला परामर्शदाता दोनों ही उपलब्ध हैं, जो समय समय पर उनको परामर्श दे करके उनकी समस्या को दूर करते हैं। दूसरा आता है कि बच्चे को तनाव हो गया तो तनाव से संबंधित जो क्या क्या हो सकता है, जैसे उनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं कंधों में जकड़न है, चक्कर आना है, सर दर्द होना है, चेहरा लाल हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पीठ दर्द हो जाना, श्वास का तेज तेज चलना, या नर्व सिस्टम में कोई अंतर आ जाना, लगातार पेशाब जाना या सुस्त रहना, पसीने की छूटने की स्थिति बनना, या हथेलियों में एकदम पसीना आ जाना, या हकलाने जैसी स्थिति, या दृष्टि का धुंधलापन हो जाना, इस प्रकार की समस्याओं के लिए भी हम आगे जा करके जो अपर के काउंसलर्स हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी हम यहाँ से प्रेषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग है, जो आपके यहाँ पर काउंसलिंग का ये सिस्टम नहीं है। साथ में रोजगार की काउंसलिंग है, तो आफ्टर 12th कौन विद्यार्थी किस ब्रांच में जा सकता है, कौन से रोजगार के अवसरों को अवेल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उससे संबंधित भी जानकारी यहाँ भी हम उनको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ये जो है आपको सामने दिख रहा होगा अखबारों की प्रमुख कटिंग वगैरह जो है हम यहाँ पर शेयर करते हैं ताकि बच्चों को नॉलेज मिलती रहे। और अभी आपको परीक्षा आने वाली है, बहुत सारे बच्चों का जो है आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि पूरे साल तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर उनको एंजाइटी हो जाती है और फिर उसकी वजह से जो है वो बीमारी का बहाना कर लेगा, या उसको जो है कभी सांस फूलने लग जाता है, कभी वो जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी अपनी किताबों को पटक देगा एक तरफ और अगर मैं फेल होऊंगा, पूरे साल वो तैयारी नहीं करता। तो ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन पहचान नहीं पाते, पता नहीं कोई देवता आ गया इसके तो जो है समय समय पर समस्याओं का निराकरण करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में पूर्णतः मददगार होते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको आईसीटी लैब भी कहते हैं। हमारे यहाँ श्री रूप सिंह जी मीना, जो कि द्वितीय श्रेणी जो स्टेट में होते हैं, हमारे यहाँ टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस के हैं और इसके प्रभारी भी हैं। विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में श्री रूप सिंह जी प्रदान करेंगे। हाँ सर। नमस्कार सर सभी को। सर मैं रूप सिंह मीना, यहाँ पर इस विद्यालय में साइंस टीचर हूँ, बायो ग्रुप से हूँ और वर्तमान में मैं कंप्यूटर लैब को मैं संभाल रहा हूँ। ये हमारे विद्यालय में पूरा जितना भी विद्यालय कैंपस है सारा वाईफाई से कनेक्टेड है। इवन ये लैब ही नहीं, पूरा कैंपस जहाँ से आप रोड से जाओगे इधर जहाँ तक हमारा विद्यालय कैंपस है पूरा वाईफाई से कनेक्टेड है। और हमेशा ये विद्यालय इसी प्रकार से रन करता रहता है। ये बच्चों के लिए एक भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसमें नेट चलता है। इस प्रकार की 3 लैब है इस विद्यालय में। इससे रिलेटेड हम लोगों को एक ही है कि हम नवोदय विद्यालय में सिर्फ बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को ये उनका हम आगे का जो पथ है, उनका जो क्या गोल है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उन सब के बारे में टाइम टू टाइम उनका डे फिक्स होता है। किस दिन एजुकेशन मिनिस्टर उनसे बात करेंगे, किस दिन नहीं करेंगे। तो 12th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे जो कि इस स्कूल से जाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट उन सब के फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं, तो वो सीयूटी यानी देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि नवोदय विद्यालय के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड है कि यहाँ से वो जितनी भी यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट एग्जाम है वो देते हैं और अपना क्वालिफाई करते हैं और देश की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन लेते हैं। हम लोग सिर्फ उनका एक गाइड का काम करते हैं, साथ में हमसे जितना मदद होता है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन करना आप ही जानते हैं कि एटलीस्ट करना सब कुछ उनको होता है, बच्चों को करना होता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने तेज तर्रार हैं कि वो टीचरों से भी कई गुना आगे होते हैं। और यहाँ इस विद्यालय का ये एक रूटीन है कि इस विद्यालय में 12th के साथ में बहुत सारे बच्चे नीट और जेई, और इस विद्यालय का तो एक ये भी है कि आईएएसओ का गढ़ कहा जाता है। तो इस विद्यालय अभी कुछ समय पहले आपके यहाँ आईएएस थे इस विद्यालय के सुरेश ओला,
जो सवाई माधोपुर के डीएम हुआ करते थे। इसी विद्यालय में हमारे पास टैब होता है, हम फ्री ऑफ उनको टैब प्रोवाइड करते हैं। जो 12th क्लास और 11th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए टैब है। वो टैब पर अपनी एजुकेशन स्टडी करते हैं, एलएम से, कैरियर पॉइंट से सबसे जुड़े हुए हैं। सारी उनकी प्रॉब्लम यहीं सॉर्ट आउट हो जाती है, जितनी भी प्रॉब्लम है। फिर भी हमारी समिति ने एक और इनके लिए एक और चांस देने के लिए दक्षिणा फाउंडेशन एक बनाया हुआ है, जहाँ पर कुछ सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जो हमारे नवोदय विद्यालय की एग्जाम होती है उसमें से सेलेक्टेड होते हैं। अभी तक हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमारे जितने बच्चे दक्षिणा फाउंडेशन में सेलेक्ट होते हैं उनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आईआईटी, नीट और जेईई क्वालिफाई नहीं की हो। हर साल 50 बच्चे बूंदी में जाते हैं, 50 के 50 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। इतने ही बच्चे गोवा में जाते हैं, गोवा में 50 का बैच गोवा में वो नीट में सेलेक्ट होते हैं। तो हर बच्चा इस विद्यालय में, इवन यही यहाँ के बच्चे नहीं है, यहाँ पर महाराष्ट्र, सोलापुर के भी बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे आते हैं, वो भी अपनी स्टडी करते हैं। यहाँ के बच्चे वहाँ एक थर्ड लैंग्वेज मराठी सीखने के लिए 1 साल के लिए हमारे माइग्रेशन पॉलिसी है, उसके तहत बच्चों का आना जाना लगा हुआ रहता है। आदरणीयों कहें कि ये 40 कंप्यूटर युक्त सुसज्जित कंप्यूटर लैब है और भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं कि ये कैमरे हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी बहुत हमारे लिए आधार बनते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी आधार बनते तो हैं। इसके बाद और में साइबर बाहर भी बन जो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको भी ये कैमरों के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। और सारे दिन हमारे प्रभारी सर जो हैं वो अपना अतिरिक्त समय दे करके भी बच्चों के हित में कार्य हम सिर्फ अपना इतना ही टाइम दे पाते हैं, सारा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोगों को और सब दूसरी क्लासों में जाके पढ़ाना भी होता है। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे बायो भी देखना है, साइंस भी देखना है, तो जितना हमसे हो पाता है हम उतनी बच्चों की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय प्रदान किया। और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारुलीडांग से 60 बच्चे और स्टाफ पधारा हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल साहब श्री मुकेश चंद्र जी मीना है और उनकी टीम है यहाँ पर, वो आपके बीच में है। सर आप सभी ने जितना यहाँ कंप्यूटर के बारे में सर करवा रहे हैं उसकी जानकारी आपको दे पाए। जो आप देख पा रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन का मतलब होता है कि जो अभी तक कंप्यूटर आए हैं उनमें विद्यार्थियों के लिए बिना सीपीयू, बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हम इस पर काम कर पा रहे हैं और फुल स्क्रीन के साथ कर पा रहे हैं। और जितने भी हायर वर्जन अब तक आए हैं उनका सबका इसमें मिश्रित रूप है, अर्थात कोई भी फाइल बंद नहीं होगी बल्कि खुल सकती है, आराम से बच्चा काम कर सकता है, स्पीड से कर सकता है और साथ ही साथ इंटरनेट की फुल फैसिलिटी यहाँ पर है जो पूर्ण रूप से वाईफाई है। धन्यवाद सर, हम आगे बढ़ते हैं। ये वॉशरूम की फैसिलिटी है, गर्ल्स के लिए उस कॉर्नर में है। बस बेटा रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर। जिसको हिंदी में भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं, हम देख पा रहे हैं ये इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये इंटरेक्टिव बोर्ड है। और इंटरेक्टिव बोर्ड में खास बात ये होती है कि हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल के रूप में, जो वहां पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको इंटरनेट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। अभी हमारे फिजिक्स सर प्रैक्टिकल के लिए बाहर गए हुए हैं, नहीं तो अभी पूरा करके बताते हैं आपको। यहाँ पर अलग अलग स्लाइड्स हैं, हम देख पा रहे हैं अलग अलग स्लाइड्स को। ये 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए नहीं, 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भी समय समय पर यहाँ लाया जाता है। अभी जैसे प्रिंट वगैरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहे हैं तो उनको भी यहाँ इसके माध्यम से हम करके बताते हैं और विद्यार्थी बहुत अच्छे से जो थ्योरी पार्ट है उसको प्रैक्टिकल के रूप में समझ पाने में समर्थ हो पाते हैं। और विद्यार्थियों, यही मूल उद्देश्य है पीएम3 का। पीएम3 का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो भी कुछ है उसको वैज्ञानिक दृष्टि से आपके समक्ष रखना, ताकि आप जो जगत में हमारा देश डे बाय डे दैनिक रूप से प्रगति कर रहा है उसके बारे में आप जानें। और आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे यहाँ रोबोटिक्स और अन्य एक्टिविटीज जिनका उद्देश्य यही है कि चाइना रोबोट में आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं। तो हमारा भी देश
रोबोटिक्स में आगे बढ़ता जा रहा है। ड्रोन का नाम आपने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने सुना होगा, जिसमें ड्रोन को मार गिराया गया। अभी आपने जयपुर का एक प्रोग्राम देखा होगा टीवी पर, किसने देखा था? आज खड़े करो। जिसमें सेना दिवस के बारे में बताया गया था। सेना दिवस देखा था आपने? शाम का जो प्रोग्राम था, जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में था, उसमें ड्रोन के माध्यम से विभिन्न चित्रों को बनाकर बताया गया था। कितनी बड़ी उपलब्धि है। और ये सब बताने के पीछे, ये सब करने के पीछे, क्योंकि देश का भविष्य आप हो, आने वाले कर्णधार आप हैं। न योग्यता, नॉलेज, न जात देखती, न धर्म देखती, न लिंग देखती, न क्षेत्र देखती। लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, योग्यता सब में छुपी होती है। और वह अपनी योग्यता को उपयोग करके, अपने गुणों का उपयोग करके कब आगे बढ़ जाए, यही हमारे पीएम श्री का मूल उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाथरूम जाना, बाथरूम जाए मैडम, कह दीजिए। विद्यार्थियों, अभी आप देखेंगे पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत ये कलाकारी, जो कलाकृति है, बाहर से आर्टिस्ट को बनाया गया था। और वो आर्टिस्ट ने बच्चों के साथ ब्रश को किस तरह से यूज लें, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन करें, कौन सा यहाँ पर मैटर अच्छा रहेगा, इन सब के बारे में हम देख पा रहे हैं। ये हम देख पा रहे हैं रीड टू लर्न एंड ग्रो, यानी हम पढ़ कर के ही, लिख कर के ही, सीख कर के ही विकास कर सकते हैं। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य है। हम देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, सर्वांगीण विकास हो रहा है। न केवल पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी, और खेल खेल की भावना से पढ़ाई भी। आगे हम देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है और हम सूर्योदय की तरह आगे बढ़ते हुए अपना उदय कर पा रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा बोर्ड के नीचे जो आसन दिखाया गया है, योगा है। कि योगा क्यों आवश्यक है? हम सबके लिए आवश्यक है, और योग करके ही हम हमारे तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं तो अपना भविष्य का विकास भी कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि विश्व गुरु बन गया है भारत, और ये विश्व गुरु आपके कारण ही बन पा रहा है। इसको बनने के लिए और समय चाहिए, और वह समय आपके द्वारा ही होना है, क्योंकि हम योग करके पूरे विश्व में हमने योग को फैलाया। आज हम कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई डिजीज का हम हमारे लेवल पर निस्तारण कर पा रहे हैं। आपने दूसरा देखा होगा कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स हमारे इंडिया में नहीं बनते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के नाम से हमारे भारत में बहुत कुछ बनने लगा है और हमको मिलने लगा है। और ये हमारे ग्रह उपग्रह हैं, किस तरह से, किस माध्यम से, किस व्हीकल से, किस वाहन से इसको रख करके उड़ाया गया था, चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। बीच में पृथ्वी, उसमें भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है कि हमारा भारत दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है। और निश्चित रूप से जो आप आने वाली पीढ़ी है और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप में से ही साइंटिस्ट बनेंगे, आप में से डॉक्टर्स बनेंगे, आपसे इंजीनियर बनेंगे, आपसे अच्छे टीचर्स बनेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चर्स होंगे, आप में ही जो श्रमिक भी बनेंगे तो क्वालिटी के श्रमिक बनेंगे, देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले बनेंगे। यही हमारा मूल उद्देश्य होगा। और तरफ पे आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाती है, पूछते हैं और रोजाना के जो और टॉपिक्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। ये हम देख पा रहे हैं विक्ट्री गैलरी एंड साइड डिस्प्ले में कैबिनेट बनाया गया था, पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत ही बना है, जिसमें एक तरफ हम देख पा रहे हैं तांबे से या अन्य धातुओं से, बेटा देखो ये नटराज की मूर्ति है। ये हम देख रहे हैं आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बताने का प्रयास किया विभिन्न धातुओं के माध्यम से।
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जैसे नागा गोंड है, वो अपनी आदिवासी संस्कृति को किस तरीके से दिखाते हैं। उसको शिल्पकार ने धातु का उपयोग करके उसको दर्शाने का प्रयास किया है। हम देख रहे हैं ये नेशनल एम्बलम है या कंप्यूटर लकड़ी से बना हुआ है, उसमें लाइट फिट कर दिया है, टेबल लैंप बना दिया है, न्याय की देवी के रूप में है। ये देख रहे हैं हम हवा महल को किस तरह से शिल्पकार ने दर्शाने का प्रयास किया है। चाइना में फेंग शुई और कहते हैं धन का देवता, इस प्रकार से इनको दर्शाने का प्रयास किया है। ये टेराकोटा तो हमारे 2025 सीबीएसई का जो रिजल्ट रहा है क्लास 12 का, वो कृष्णा जाट मोबाइल का कम से कम उपयोग करते हुए और मोबाइल का उपयोग भी करें तो सकारात्मक दृष्टि से उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इस साइड में वापस घूमते हैं तो पीछे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जिनसे हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो कन्याकुमारी में जो शिला है उस पर रह करके उन्होंने किस तरह से ज्ञान को अर्जित किया। इधर भास्कराचार्य, मीराबाई, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रानंद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे राज सपूत रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है, समझने का अवसर दिया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, फोटो ले सकते हैं और आगे हम